इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल में दब जाते हैं, लेकिन उनकी वीरता की गूंज बस्तर की वादियों में आज भी सुनाई देती है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय जोहार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक महान आदिवासी योद्धा की अमर कहानी है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें। 1910 का वो साल जब पूरा बस्तर भूमकाल की ललकार से गूंज उठा था। उस महान विद्रोह के एक ऐसे ही अजय योद्धा थे, देबरी धूर धुरवा। गुंडाधुर के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों का जवाब अपने पारंपरिक तीरों से देने वाले इस वीर की कहानी जल, जंगल और जमीन की रक्षा की एक अनसुनी गाथा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक साधारण धुरवा युवक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आइए इतिहास की गहराई में उतरते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल में दब जाते हैं, लेकिन उनकी वीरता की गूंज बस्तर की वादियों में आज भी सुनाई देती है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय जोहार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक महान आदिवासी योद्धा की अमर कहानी है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें। 1910 का वो साल जब पूरा बस्तर भूमकाल की ललकार से गूंज उठा था। उस महान विद्रोह के एक ऐसे ही अजय योद्धा थे, देबरी धूर धुरवा। गुंडाधुर के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों का जवाब अपने पारंपरिक तीरों से देने वाले इस वीर की कहानी जल, जंगल और जमीन की रक्षा की एक अनसुनी गाथा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक साधारण धुरवा युवक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आइए इतिहास की गहराई में उतरते हैं। शहीद देबरी धूर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी विद्रोह के एक महान नायक थे। उन्होंने बस्तर, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह 1910 में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से संघर्ष किया। उनकी कहानी बस्तर की माटी और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के संकल्प की गाथा है। बचपन और प्रारंभिक जीवन। देबरी धूर का जन्म बस्तर संभाग के कांगेर घाटी क्षेत्र में हुआ था। वह धुरवा जनजाति से संबंध रखते थे। परिवेश। उनका बचपन बस्तर के घने जंगलों के बीच बीता, जहां उन्होंने अपनी संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करना सीखा। स्वभाव। बचपन से ही वे साहसी और निडर प्रवृत्ति के थे। तीरकनुश चलाने और जंगल की रणनीति बनाने में वे निपुण थे। असंतोष की शुरुआत। उस समय बस्तर में अंग्रेजों के शोषणकारी नियम, जैसे वनों पर कड़े कानून और बेगारी प्रथा बढ़ रहे थे। देबरी धूर ने बचपन से ही अपने समाज को इन अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण कष्ट में देखा, जिससे उनके मन में विद्रोह की ज्वाला जगी। भूमकाल विद्रोह 1910 और देबरी धूर की भूमिका। 1910 में जब बस्तर में भूमकाल धरती का कंपन नाम का महान विद्रोह हुआ, तो देबरी धूर इसके प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे। नेतृत्व। वे महान जननायक गुंडाधुर के सबसे भरोसेमंद साथी और इस विद्रोह के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। छापामार युद्ध। देबरी धूर ने अंग्रेजों की आधुनिक सेना के खिलाफ पारंपरिक हथियारों, धनुष, भाले और तीर के साथ छापामार युद्ध, ग्योरिला वॉरफेयर का सफल नेतृत्व किया। नमस्कार दोस्तों, कृपया वीडियो अंत तक देखें। आगे और भी अच्छी जानकारी है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्होंने बस्तर के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को एकजुट किया।
लाल मिर्च और आम की टहनी विद्रोह का प्रतीक को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाकर उन्होंने क्रांति को फैलाया। वीरता और संघर्ष। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की नाक में दम करने के लिए डेबरी धूर और उनके साथियों ने ब्रिटिश संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और सरकारी गोदामों को लूटकर अनाज जनता में बांट दिया। अंग्रेज उनसे इतने भयभीत थे कि उन्हें पकड़ने के लिए भारी इनाम और सेना की टुकड़ियां तैनात की गई थीं। शहादत की कहानी। अंग्रेजों ने जब देखा कि वे डेबरी धूर को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने धोखे और क्रूरता का सहारा लिया। घेराबंदी। 1910 के विद्रोह के अंतिम चरणों में ब्रिटिश अधिकारियों जैसे कैप्टन गियर ने बस्तर के जंगलों को चारों ओर से घेर लिया। अंतिम संघर्ष। कहा जाता है कि अल्नेर की पहाड़ियों और जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भीषण संघर्ष हुआ। डेबरी धूर ने अंत तक समर्पण नहीं किया और लड़ते रहे। बलिदान। अंततः अंग्रेजों की भारी गोलाबारी और आधुनिक हथियारों के सामने वे वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार विद्रोह के दमन के दौरान उन्हें बंदी बनाकर प्रताड़ित किया गया और फिर फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शहीद डेबरी धूर की शहादत आज भी बस्तर के लोकगीतों और लोक कथाओं में जीवित है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि बस्तर की अस्मिता के प्रतीक थे। आज भी छत्तीसगढ़ में उन्हें एक लोक देवता और क्रांतिकारी के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। बस्तर की धरती आज भी उनकी वीरता की गवाह है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं की। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। डेबरी धूर धुरवा ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है और अपनी संस्कृति के लिए लड़ना क्यों जरूरी है। वो केवल एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि बस्तर के स्वाभिमान का प्रतीक थे। आज जब भी हम बस्तर की शांति और सुंदरता को देखते हैं, हमें उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी माटी के लिए अपना लहू बहाया। शहीद डेबरी धूर धुरवा जैसे योद्धा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। अगर आपको बस्तर के इस वीर नायक की कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया हमारे आदिवासियों के बलिदान को जान सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बस आज आप सभी का साथ यही तक रहा। फिर मिलते हैं इसी तरह की क्रांतिकारी वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।